हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला यूनिट। ठीक है, तो लाइफ साइंस का यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से सुने, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें। हाँ, फर्स्ट इसमें आ गया ब्लड। ठीक है ना, ब्लड इज़ अ मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड द प्लाज्मा एंड सेल्स द blood corpuscles. Plasma is slightly alkaline, non-living intercellular substances which constitute about 60% part of the blood. It is a pale yellow but transparent clear fluid. Water alone forms about 90 to 92% of the 90 से 92% of the plasma. The plasma proteins constitute about 7 to 8% part of the plasma. These mainly include albumin, globulin, prothrombin, fibrinogen. ठीक है ना। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। अगर प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो तब इसको सीरम बोलेंगे। नेक्स्ट इज एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, हाँ, कि एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. Erythrocytes are red blood corpuscles have a red colored iron containing complex protein called hemoglobin. Leukocytes also known as white blood corpuscles WBC are they are colorless. ठीक है, हाँ, WBC are colorless. They are of two types, these white blood cells. ठीक है, granulocytes which include neutrophils, eosinophils and basophils, and A granulocytes which include lymphocytes and monocytes. ठीक है, then neutrophils which are A granulocyte. ठीक है, neutrophils are most abundant cells, 60 to 65% होते हैं ये। ठीक है ना, of the total WBC. Neutrophils and monocytes are 6 to 8%. ठीक है, neutrophils and monocytes are phagocytic cells which destroy foreign organisms entering the body. Then basophils which constitute 0 to 1%. ठीक है, these basophils secrete histamine, serotonin, heparin etc. and are involved in inflammatory reactions. ठीक है, ये वाले जो कंपाउंड रिलीज होते हैं बेसोफिल से, इन्हीं से इन्फ्लेमेशन होती है. देन eosinophils which are 2 to 3% resist infections and are associated with allergic reactions. ठीक है, कौन? eosinophils, अगर allergic reactions वगैरह से. ठीक है, then lymphocyte which are 20 to 25% of the total number of WBC, and these lymphocytes are of two major types, that is B and T forms and are responsible for immune responses of the body. कौन? ये lymphocyte जो कि B और T टाइप फॉर्म्स होती हैं. देन platelets also called thrombocytes can release a variety of substances, most of which are involved in clotting of the blood. ठीक है, next Carl Landsteiner reported ABO blood groups first time in human beings which are determined by the gene I, that is isoagglutinin. ठीक है ना, हाँ, I for isoagglutinin. ठीक है ना, तो ये जीन डिटर्मिन करती है ABO ब्लड ग्रुप. ठीक है ना, देयर आर 3 एलील्स IA, IB एंड IO ऑफ दिस जीन. ये जो जीन होती है ना, जीन I आइसोग्लूटिनिन, इसके 3 एलील्स होते हैं, IA, IB एंड IO. ठीक है ना, प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय IA एंड IB एलील्स आर कॉल्ड A एंटीजन एंड B एंटीजन रेस्पेक्टिवली. कि जो ये जो अलील है ना, IA अलील प्रोड्यूस करती है A एंटीजन, और ये प्रोटीन होते हैं. ठीक है, ये एंटीजन. और IB अलील जो है ये प्रोड्यूस करती है B एंटीजन, और ये प्रोटीन्स होती है. ठीक है, और ये अलील जो है जीन की सिंगुलर फॉर्म होती है. ठीक है ना, हाँ, ये टेबल दिया गया है जिसमें ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप्स एंड देयर कंपेटिबिलिटी. ठीक है ना, इसमें ब्लड ग्रुप, देन जीनोटाइप क्या है किस ब्लड ग्रुप का, फिर एंटीजेंस आर रेड ब्लड कार्पसल्स, फिर एंटीबॉडीज इन ब्लड प्लाज्मा, कैन गिव ब्लड टू और कैन गेट ब्लड फ्रॉम. ठीक है, हाँ, सबसे पहले ये देखो ब्लड ग्रुप ए के बारे में. इसमें ब्लड ग्रुप ए का जो जीनोटाइप होता है वो IA हो सकता है या IA एंड IO. ठीक है, क्योंकि ए डोमिनेंट है इसलिए ब्लड ग्रुप जो है वो ए ही होगा. ठीक है, जो डोमिनेंट पार्ट ही रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, तो ओ को नहीं मानेंगे. ठीक है ना, क्योंकि एंटीजन नहीं है वहाँ पे.
अच्छा, तो इसमें अगर जीनोटाइप है ब्लड ग्रुप ए है और इसमें जीनोटाइप ये होगा, ठीक है ना, तब जो रेड ब्लड कार्पसल्स हैं आरबीसी, उन पे एंटीजन्स कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप ए है तो दैट मीन्स ए एंटीजन होगा, ठीक है। और उसके ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ कौन होगी, वो उसके अपोजिट होगी, बी एंटीबॉडीज़ होंगी, ठीक है ना, बी टाइप की। और क्या ये ब्लड ग्रुप किस किस को दे सकता है, अगर ब्लड ग्रुप ए वाला हो, ये ब्लड ग्रुप ए वाले को भी दे सकता है और ब्लड ग्रुप ए बी वाले को भी दे सकता है, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ए हो। और ये ब्लड किस से ले सकता है, ब्लड ग्रुप ए वाला ये ले सकता है उस बंदे से ब्लड ग्रुप जिसका ब्लड ग्रुप ए हो या ओ हो, उससे ले सकता है ब्लड। देन ब्लड ग्रुप बी वाले का जीनोटाइप है वो आई बी ये हो सकता है, ये अलील है, ये ऊपर एंटीजन है, ठीक है ना, या फिर ये भी हो सकता है आई बी एंड आई ओ, ठीक है, ये एंटी जीनोटाइप हो सकता है इसका ब्लड ग्रुप बी वाले का। और इस ब्लड ग्रुप बी है तो दैट मीन्स इसके जो आरबीसी हैं उन पे एंटीजन भी बी होगा। और इसके जो ब्लड का जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी अपोजिट होगी, ब्लड ग्रुप ए है तो मतलब एंटीजन भी ए है तो एंटीबॉडी होगी बी, सॉरी ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी बी है तो एंटीबॉडी होगी ए, ठीक है, एंटीबॉडी अपोजिट है एंटीजन के। और बी ब्लड ग्रुप वाला किसको ब्लड दे सकता है कि ए बी वाले को भी दे सकता है और बी वाले को भी दे सकता है। और बी ब्लड ग्रुप वाला किससे ब्लड ले सकता है, बी वाले से और ओ वाले से, ठीक है। थर्ड टाइप है ए बी ब्लड ग्रुप वाले का, ठीक है ना, ए बी ब्लड ग्रुप वाले का जो जीनोटाइप है वो होता है आई ए आई बी, ठीक है। और इसमें जो इसके आरबीसी पे जो एंटीजेंस होते हैं वो ए और बी होते हैं। और इसके जो ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती हैं वो कोई नहीं होती, ठीक है। जैसे ऊपर वाले में ब्लड ग्रुप ए था, अपोजिट एंटीबॉडी बी थी, और जब ब्लड ग्रुप बी था तब अपोजिट उसके एंटीबॉडी ए थी। अब यहाँ पे दोनों एंटीजन से मतलब ब्लड ग्रुप ए है, दोनों एंटीजेंस ए भी हैं, तो इसकी कोई एंटीबॉडी नहीं होगी ब्लड प्लाज्मा में। तो अब ये ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला, ये सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप जिसका होगा उसी को दे सकता है। और कैन गेट ब्लड फ्रॉम, किस से ब्लड ले सकता है, ए बी वाला ये सभी से ले सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इसके ब्लड प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी तो है नहीं, तो किसी भी ब्लड ग्रुप वाला जो है इस उससे ये ले सकता है ब्लड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। उसके बाद ब्लड ग्रुप ओ जो होता है इसका जीनोटाइप होता है आई ओ, ठीक है। और इसके जो आरबीसी के ऊपर एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं होता इसमें, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं। और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो दैट मीन्स एंटीबॉडीज़ तो दोनों होंगी, ठीक है, ए एंटीजन भी, एंटीबॉडीज़ ए बी और बी दोनों प्लाज्मा में होंगी। और कैन गिव ब्लड टू, ये सभी को ब्लड दे सकता है, क्योंकि कोई एंटीजन तो है नहीं इसमें तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, सभी ब्लड ग्रुप वाले को ओ ब्लड ग्रुप वाला दे सकता है। और कैन रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, नेक्स्ट इज a protein named as rhesus antigen is present on the surface of red blood corpuscles in many persons. When the Rh negative mother is pregnant with Rh positive fetus, Rh antigen of the fetus do not get exposed to the Rh negative blood of the mother in the first pregnancy, as the blood of the mother and the blood of the fetus are well separated by the placenta. However, during the delivery of first child, there is a possibility of exposure of the maternal blood to small amounts of Rh positive blood from the fetus. In such cases, the mother starts preparing antibodies against Rh antigen in her Rh antigen in her blood. In case of her subsequent pregnancies, the Rh antibodies from the mother, that is Rh negative, can leak into the blood of the fetus, which is who is Rh positive, and destroy the fetal RBCs. This could be fatal. This could be fatal to the fetus, or could cause severe anemia and jaundice to the baby. This condition is called erythroblastosis fetalis, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, ठीक है ना। एट द साइट ऑफ एन इंजरी द ब्लड प्लेटिलेट्स डिसइंटीग्रेट एंड रिलीज अ फॉस्फोलिपिड कॉल्ड प्लेटिलेट फैक्टर 3, ठीक है, हुज नेम इज प्लेटिलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, प्लेटिलेट फैक्टर 3 रिलीज होता है जिसका नाम है प्लेटिलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। इंजर्ड टिश्यूज आल्सो रिलीज अ लाइपोप्रोटीन फैक्टर कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन।
These two factors combine with calcium ions and certain proteins of the blood plasma to form an enzyme called prothrombinase. ठीक है ना. Prothrombinase catalyzes breakdown of prothrombin, which is an inactive protein, into an active protein called thrombin and some small peptide fragments. Thrombin brings about depolymerization of fibrinogen into its monomers. Later, thrombin stimulates repolymerization of these monomers into long insoluble fiber-like polymers called fibrin. The thin, long and solid fibers of fibrin form a clot which seals the wound and stops bleeding. ठीक है ना, very important concept. Next is blood vessels. ठीक है ना, 3 types of blood vessels, that is arteries, veins and capillaries are there. ठीक है. Arteries are elastic vessels that transport blood which is oxygenated away from the heart towards the body tissues. Pulmonary artery is the only artery which carries deoxygenated blood. Veins transport veins ये क्वेश्चन एग्जामों में आता है, कौन सी आर्टरी सिर्फ ऐसी, क्योंकि नॉर्मल आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, कौन सी ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, वो है पुल्मोनरी आर्टरी. ऐसे ही पुल्मोनरी वेन भी होता है. ठीक है. Then veins transport blood that is deoxygenated to the heart, but pulmonary vein is exceptional. It conveys oxygenated blood from the lungs to the left atrium of the heart. ठीक है ना. हाँ. Veins contain valves which prevent the backflow of blood. ठीक है ना. Arteries and veins are joined together by capillaries in the tissues. Then walls of the arteries and veins consist of 3 layers: tunica interna, tunica media and tunica externa. पहला tunica interna. This is the innermost layer consisting of an endothelium and an elastic membrane. Then tunica media is a middle layer of smooth involuntary muscles and elastic fibers. Then tunica externa is an external layer consisting of loose connective tissues. ठीक है ना. नेक्स्ट हम देखते हैं हार्ट के बारे में. ठीक है ना. नेक्स्ट देखते हैं किसके बारे में, हार्ट के बारे में. ठीक है ना. हार्ट, mammalian heart is a 4-chambered which is enclosed in a pericardium. In between the 2 layers of pericardium, a pericardial cavity is present filled with pericardial fluid. ठीक है ना. Heart has a right and left atria divided by an interatrial or interauricular septum and right and left ventricle separated by interventricular septum. ठीक है ना. The right atrium receives 2 large veins, superior vena cava and inferior vena cava. The superior vena cava brings deoxygenated blood from the head and upper region of the body. The inferior vena cava brings deoxygenated blood from the lower region of the body. ठीक है ना. The left atrium receives oxygenated blood from the lungs via pulmonary veins. ठीक है. Then left ventricle is thicker than the right ventricle because it has to push blood to all body parts at a much greater pressure. Next is the valve separating the left atrium and left ventricle is called bicuspid valve or mitral valve. ठीक है ना. Then the valve separating the right auricle from the right ventricle is known as tricuspid valve. ठीक है ना. हाँ, अब हम देखते हैं कार्डिया टेंडाइनी. Chordae, chordae tendini are the special fibrous cords attached to the flaps of bicuspid and tricuspid valves and are joined to the other ends with the papillary muscles. Semilunar valves, which are pulmonary vein and artery, pulmonary valve and aortic valve. ठीक है ना. इनको बोलते हैं सेमिल्यूनर वाल्व. सेमिल्यूनर वाल्व्स में 2 आते हैं, पुल्मोनरी वाल्व और आर्टिक वाल्व. ठीक है ना. कि these semilunar valve, that is pulmonary valve and aortic valve, are present where arteries, that is pulmonary trunk and aorta, leave the heart. ठीक है, जहाँ पे ये arteries heart को छोड़ते हैं. Then the valves of the heart maintain unidirectional flow of blood and prevent its regurgitation in the opposite direction. ठीक है ना. नाउ अब हम देखते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में. ठीक है ना. डबल सर्कुलेशन, हाँ,
double circulation. Double circulation is the passage of blood twice in the heart through the separate pathways for completing one cycle. ठीक है. The flow of deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs and return of the oxygenated blood from the lungs to the left atrium is called pulmonary circulation. ठीक है. हाँ. The flow of oxygenated blood from the left ventricle to all parts of the body and oxygenated blood from the various body parts to the right atrium is called systemic circulation. ठीक है. Then in man the heartbeat is myogenic, that is contraction is initiated by a specialized patch of modified heart muscles, that is the sinoatrial node, SA node, which is situated in the wall of the right atrium near the opening of the superior vena cava. The SA node acts as the pacemaker of the heart and thus establishes the basic rhythm at which the heart beats. This wave of contraction next reaches the atrioventricular node, AV node, pace setter, which is stimulated to emit an impulse of contraction spreading to the ventricles. There is no functional continuity between the atria and the ventricles. ठीक है ना. The only conducting tissue between the atria and ventricles is the atrioventricular bundle or the bundle of His. HIS. ठीक है. This bundle then divides into left and the right bundle branches, one going to each ventricle. Within the myocardium of the ventricles, the branches break up into a network of fine branches, anastomizing filaments or fibers known as Purkinje fibers. Now cardiac cycle के बारे में देखते हैं. ठीक है ना. Cardiac cycle. The cardiac cycle consists of one heartbeat or one cycle of contraction and relaxation of the cardiac muscle. The duration of a cardiac cycle is 0.8 seconds. The successive stages of the cardiac cycle are then number 1 atrial systole, then ventricular systole, then ventricular diastole. पहले देखते हैं atrial systole. The atria contract due to the wave of contraction stimulated by the SA node. The blood is forced into the ventricles as the bicuspid and tricuspid valves are open. Then ventricular systole. ठीक है. ventricular systole देखते हैं. In this the ventricles begin to contract due to wave of contraction stimulated by AV node. ठीक है. AV node से ये होता है. ठीक है. ventricles contract होती हैं. The bicuspid and tricuspid valves close immediately, producing part of the first heart sound, that is lub. ठीक है ना. हाँ. Then when the ventricles complete their contraction, the blood flows into the pulmonary trunk and the aorta as the semilunar valves open. ठीक है. तो ये हो गया ventricular systole. Now अब देखते हैं ventricular diastole. ठीक है ना. The ventricles relax and the semilunar valves are closed. This causes the second heart sound, that is dup. The tricuspid and bicuspid valves open again when the pressure in the ventricles falls and the blood flows from the atria into the ventricles. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. The volume of blood pumped by each ventricle per minute is called cardiac output. It is determined by multiplying the heart rate with the volume of blood ejected by each ventricle during each beat, which is called the stroke volume. ठीक है. So cardiac output is equal to heart rate into stroke volume, which is equal to 72 beats per minute into 0.08 liter per beat, which is approximately 5.5 liters per minute. ठीक है. हाँ. तो cardiac output 5.5 liters per output. ये फार्मूला है very important. This one is very important. Next is blood pressure. ठीक है. Blood pressure is the pressure against the walls of the blood vessels produced by the discharge of blood into them by contractions of the left ventricle. ठीक है. The blood pressure is high in the arteries, gradually drops in the arterioles and capillaries and becomes very low in the veins. It is measured from brachial artery by an instrument called sphygmomanometer. ठीक है. ब्लड प्रेशर जो है ये ब्रैकियल आर्टरी से मेयर करते हैं. BRACHIL, वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रैकियल
आर्टरी से बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर से, ठीक है ना, ब्रैकियल आर्टरी से। देन द ब्लड प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड एज BP इज इक्वल टू 120/80 mm मर्करी, ठीक है ना। नाउ हम ECG के बारे में देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है ना। Electrocardiogram or ECG is a graphic record of the electric current produced by the excitation of the cardiac muscles. The instrument used to record the changes is an electrocardiograph. Then a normal electrocardiogram ECG is composed of P wave, ठीक है ना, a QRS wave which is complex and a T wave, ठीक है ना। ये देखो आप, ये P wave दिख रही है, ये QRS कम्प्लेक्स वेव दिख रही है, और ये T वेव, ठीक है। P वेव, देन QRS एंड T वेव, ठीक। रिपीट करता हूँ, एन नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG इज composed of P wave, a QRS wave which is complex, and a T wave. The P wave, this one starting वाली, the P wave is a small upward wave that indicates the depolarization of the atrial. इसका मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, ठीक है ना, इसको एट्रियल कंट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है, वो इस साइंस से। देन इट इज़ काज्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ SA नोड, SA नोड से ये काज होती है, ठीक है ना, हाँ, एट्रियल कंट्रक्शन से। देन द QRS वेव कम्प्लेक्स, ये सेकंड वाला, ठीक है। द QRS वेव कम्प्लेक्स बिगन्स आफ्टर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऑफ द P वेव, ठीक है ना, हाँ। इट रेप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। इस QRS से क्या होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करती है, जिसको वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। देन आगे थर्ड T वेव, ठीक है। द T वेव इज अ डोम शेप्ड, हाँ, डोम शेप, ठीक है। T वेव इज अ डोम शेप्ड विच इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, इसका मतलब वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हुई, ठीक है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन से। नाउ कुछ डिसऑर्डर्स देख लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसमें एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, एंथीरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टरियोस्क्लेरोसिस के बारे में, ठीक है ना। पहला फर्स्ट इज एंजाइना पेक्टोरिस, वेरी इंपॉर्टेंट। Angina pectoris is a sudden recurring thoracic pain radiating to arms, especially left arm, when the demand for blood by the heart exceeds the supply of the coronary arteries. It can occur by excessive exercise, ठीक है ना, जैसे लेफ्ट आर्म में जाएगा दर्द, ठीक है ना। Then myocardial infarction. Myocardial infarction is the complication due to reduced blood supply to the heart valve. It results in pain, perspiration, ठीक है, पसीना वगैरह, देन नाजिया, उल्टी वगैरह जैसे लगेगा, ECG चेंजेस होंगे, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन से ये हो तो ECG चेंजेस दिखती हैं, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में। देन थर्ड इज एंथीरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। Atherosclerosis is wall thickening and narrowing of lumen and medium and large sized arteries in atherosclerosis, ठीक है ना। In atherosclerosis, yellowish plaques, that is atheromas of cholesterol and other lipids are deposited within interna and इनर मीडिया ऑफ आर्टरीज, ठीक है, कि जो आर्टरीज के इंटरना और इनर मीडिया लेयर्स होती हैं ना, उनमें डिपॉजिट हो जाते हैं क्या, ये कोलेस्ट्रॉल और दूसरे लिपिड्स के कुछ प्लेक्स बने होते हैं, एंथीरोमास, ठीक है ना, येलो कलर के, उसकी वजह से हो जाता है एंथीरोस्क्लेरोसिस। देन आर्टरियोस्क्लेरोसिस, वो एथेरोस्क्लेरोसिस था, अब आर्टरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, क्या Arteriosclerosis is sclerosis and thickening of walls of smaller arteries and arterioles. Arteriosclerosis is common in elderly persons में ये ज़्यादा होती है, ठीक है ना। नाउ अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट क्या, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट है, तो ये देखते हैं। तो ये है ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आप देख सकते हो, हाँ। तो ये वाला आप देखो पहले, ठीक है, दिस इज़ राइट पुल्मोनरी आर्टरी, दिस वन इज़ राइट पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और ये इसके साथ मतलब अलग है, ये है सुपीरियर वीना केवा, ठीक है, दिस वन इज सुपीरियर वीना केवा, और ये इसके पीछे छोटी है राइट पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। हाँ, इसके अपोजिट साइड अगर हम देखें तो दिस वन इज लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और
ये वाला जो है यहाँ पे ये है असेंडिंग ऑर्टा, और यहाँ पे इसको बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्टा, ठीक है ना। और ये बीच में आ गया ऑर्टिक आर्च, ठीक है। और उसके बाद ये हाँ, तो ये दो आ गई क्या, राइट पुल्मोनरी वेन्स हैं ये दो, ठीक है। और दिस वन इज़ राइट एट्रियम है ये, ठीक है ना। ये राइट एट्रियम है। देन ये है राइट कोरोनरी आर्टरी, ये जो है ये है राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। और ये जो बीच में है ये है एंटीरियर कार्डियक वेन, ठीक है। हाँ, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये कौन सा है, ये है राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है ना। हाँ, और इसके ये जो इधर वाली साइड है इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। बाकी ये आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं इन्फीरियर वीना केवा, ठीक है, इन्फीरियर वीना केवा। ये सुपीरियर वीना केवा था ना, और ये इन्फीरियर वीना केवा, और ये स्मॉल कार्डियक वेन है ये वाली, ठीक है ना। और ये नीचे जो है अपेक्स, हाँ ये है अपेक्स, ठीक है। और ये इसको बोलेंगे हम एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, वेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। और ये है ग्रेट कार्डियक वेन, दिस वन इज ग्रेट कार्डियक वेन, ठीक है ना, ग्रेट कार्डियक वेन। ये था ना स्मॉल कार्डियक वेन ये वाली, और ये है ग्रेट कार्डियक वेन, ठीक है। उसके बाद ये तो आपको पता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है ना। देन इसको बोल देंगे हम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये यहाँ पे क्या है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। हाँ, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे आपने देखा ना राइट कोरोनरी आर्टरी ये वाली, और यहाँ पे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। देन ये है लेफ्ट एट्रियम, जैसे ये राइट एट्रियम था ना, ठीक है ना, इसी तरह ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। तो ये है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है यहाँ पे एक सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है ना। देन ये दो जो हैं इनको बोलेंगे पुल्मोनरी वेन्स, जैसे यहाँ पे पुल्मोनरी दीज राइट पुल्मोनरी वेन्स थी ना, तो इनको बोलते हैं लेफ्ट पुल्मोनरी वेन्स, ठीक है। उसके बाद जो है ये थी लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी, और ये है राइट पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना। और हाँ, ये है लिगामेंटम आर्टियोसम, दिस वन इज लिगामेंटम आर्टियोसम बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये डिसेंडिंग ऑर्टा, ये आर्टिक आर्च, और ये ऊपर आप देख सकते हो जो ये है इसको बोलते हैं ब्रैकियोसिफेलिक, हाँ ब्रैकियोसिफेलिक ट्रंक, इसको बोलते हैं ब्रैकियोसिफेलिक ट्रंक। और हाँ, तो इसको बोलेंगे हम लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है, दिस वन इज लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। और ये जो ऊपर है इसको बोलते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आपको काफ़ी ये समझ में आया होगा, ठीक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। दिस वॉज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे चैनल सब्सक्राइब करो, गॉड ब्लेस यू।